पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 4 को अगर हम लिखें रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये जो फॉर्म यहाँ पर बन रही है ये है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना जहाँ पे a है वहां पे 2 लगेगा। तो फॉर्मूला है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a तो यहाँ पे 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो a अगेन 2 है, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो a अगेन 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया है। और अब हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। तो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हमने इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर जो फंक्शन है उसे हमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से किसी एक फॉर्म में लेके आना है, और बहुत इजीली हम ये समझ सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, एंड जो ये है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो ये जो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x को t, तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ से dx आ जाएगा dt अपॉन 2। यानी जो ये इंटीग्रल है, जो ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस 2x की जगह पे हमें t रखना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, बेसिकली 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। जो dx है उसकी जगह पे आएगा dt अपॉन 2, तो dt यहाँ पे लिख देते हैं और ये हाफ आगे लिख देते हैं। और अब जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन, किसका फॉर्मूला लगेगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये है x अपॉन 2, तो यहाँ पे x की जगह पे t है और a की जगह पे 1 है, x अपॉन 2, तो ये t अपॉन 2 आ गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन a, तो 1 है, तो ये आ गया है, और प्लस c ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो t अपॉन 4, इसको लिख देते हैं ये 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स t की जगह पे हम रखेंगे 2x, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 4 रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एज इट इज साइन इनवर्स t यानी 2x प्लस c, और यह आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x प्लस c, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें इसे एक फॉर्म में लेके आना है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में लेके आना है। कहने का ये मतलब है कि जो एक्स का पार्ट है हमें उससे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा देखो, तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, आप अच्छे से इन स्टेप्स को फॉलो करें, इनको ठीक से समझें। यहाँ पर हम x लिखेंगे, ये प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और जो भी x का कोफिशिएंट है x के साथ है उसका हाफ कर देंगे, तो ये 4 है, इसका हाफ हो जाएगा 2, इसका हम ये स्क्वायर लगा देंगे, और जो भी यहाँ पर लिखते हैं उसका माइनस का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। अगर आपने पिछले एक्सरसाइजेस देखी हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ये हम इसको लिखेंगे, -4 है,
स्क्वायर प्लस 2 एंड इसको हम लिख देंगे x प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये √2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आ चुके हैं। तो जो हमारा इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट, और जो ये अंदर है यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx। समझे? अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या फिर इसको हम टी पुट कर लें। तो अगर हम पुट करें x प्लस 2 इक्वल्स टू टी तो हमें मिलेगा dx इक्वल्स टू dt। तो देयरफॉर जो i है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर dt। और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। तो इसमें √x² प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसके इंटीग्रेशन का। तो ये होता है x/2 मीन्स x यहाँ पर t है तो t/2 √x² प्लस a² यानी t² प्लस जहाँ पे t x है वहाँ पे t आएगा और जहाँ पे a है वहाँ पे √2 आएगा प्लस a² मीन्स √2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस यानी t प्लस √t² प्लस √2 स्क्वायर प्लस c। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा, देखो वैल्यूज पुट करेंगे हम वापस। t है x प्लस 2 स्क्वायर रूट अगेन x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस ये √2 का स्क्वायर 2/2 लॉग t की जगह पे x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर अगेन 2 प्लस c। ये समझ आया? और अब ये हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेप, ये अपॉन ये जो लिखा है ये आप देख सकते हैं कि यही है जो कि हमारा ये है। तो x² प्लस 4x प्लस 6 को इससे हम वापस लिख देंगे। 2 से 2 कटा, ये आ जाएगा लॉग x प्लस 2 प्लस और जो स्क्वायर रूट में है x² प्लस 4x प्लस 6 हम इसको वापस लिख देंगे प्लस c और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऑफ कोर्स। या तो ये होगा x² प्लस a² या x² माइनस a², वो तो कन्वर्ट करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x वाला पार्ट है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो x है उसको लिखा और जो ये प्लस है एज इट इज आएगा। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, और जो x का कोएफिशिएंट है जो भी x के साथ यहाँ पर होता है उसका हाफ आ जाता है। तो 4 है तो 2 आ जाएगा। इसका हमने स्क्वायर किया और जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमने किया और +1 एज इट इज आ गया है। तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 + 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 और इसको हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस और 3 होता है √3 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर x² माइनस a² की फॉर्म आ चुकी है और अब हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आ चुका है ये। ओके, यहाँ पर देखो दो रास्ते हमारे पास हैं, या तो हम सीधे करें और या हम x प्लस 2 को टी पुट करें। पिछले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने
x प्लस टू को टी पुट किया था और फिर इंटीग्रेट किया था, और उस समय भी मैंने ये कहा था कि अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिना टी पुट के डायरेक्ट में कर रहा हूँ, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आंसर कैसे बिल्कुल सेम आ जाता है और क्यों ऐसा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बट पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है एक्स अपॉन टू। तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस टू आएगा, तो एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स रूट थ्री स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, तो ए तो रूट थ्री है, लॉग एक्स मीन्स एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट और अगेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, और अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो एक्स प्लस टू स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर है ये यही है और ये बिल्कुल यही है, तो हम इसको वापस लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस, और अगेन ये जो स्क्वायर के अंदर है ये वापस आ जाएगा सिंप्लीफाइड होके ये प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे टी पुट नहीं किया। अगर हम यहाँ पर x प्लस टू को टी पुट करते हैं तो जो dx है वो बिल्कुल dt हो जाएगा, और जब भी ऐसा होता है यानी dx और dt दोनों इक्वल होते हैं उस केस में हमें इसको टी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर यहाँ पर x प्लस टू की जगह पे यानी x का कोफिशिएंट अगर कुछ होता, यहाँ पर x के आगे 3 होता या 4 होता, तो उसके बाद यहाँ पर ये 3x आ जाता ना, डिफरेंशिएट हो गया, और तब ये चीज चेंज हो जाती। लेकिन बिकॉज ये इस तरह से है x प्लस टू को अगर हम t ले तो dx dt बन जाएगा, तो हम टी पुट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जैसे मैंने अभी किया है वैसे भी हम करें तो हमारा आंसर आ जाएगा परफेक्टली। तो ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला काम है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता है तो पहला काम ये करो कि माइनस कॉमन ले लो, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, और ये वन माइनस में आ गया है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए x लिखा, ये साइन यहाँ पर लगाया, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो 4 का हाफ 2, इसका स्क्वायर किया माइनस ये जो यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, और माइनस वन अपना एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस वन, और ये है x प्लस टू का स्क्वायर माइनस 5, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, और ये अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है। तो हमारा इंटीग्रल है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, इसे हम ये कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर अगेन आप चाहो तो x प्लस टू को टी पुट करो, बट आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसको टी पुट करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये है
x अपॉन 2 मीन्स x प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आएगा रूट 5 और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा x प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो रूट 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर का सीन देखो, ये जो है ये एक्चुअल में ये है और ये किससे हमने कन्वर्ट किया था, इसी को कन्वर्ट किया था ना, तो इसको वापस लिख देते हैं 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये 5 अपॉन 2 हो गया साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने एज ऑलवेज ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट है पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर प्रॉपर फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना है। तो जो पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं, तो यहाँ पर x लिखा हमने, ये साइन जो है यू यहाँ पे लगाया, x का कोफिशिएंट जो होता है ये 4 है तो उसका हाफ हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर लगाया, माइनस किया, जो भी नंबर यहाँ पे है उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और ये जो माइनस 5 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये है x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की शेप आ चुकी है। ओके, तो हमारा इंटीग्रल है, तो यहाँ पर जो ये हमारा इंटीग्रल था इसको हम अब इस तरह से लिख देंगे क्योंकि हम इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये जो शेप यहाँ पर है ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की शेप है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना आंसर लिख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे टी पुट करते हैं जो कि गलत नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसका कारण ये है कि x का कोफिशिएंट 1 है, x के साथ अगर 2 3 4 यहाँ पर कुछ भी होता, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो हमें टी पुट करना पड़ता है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ये, तो ये हो जाएगा, देखो x अपॉन 2 मीन्स x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हमें x प्लस 2 लिखना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी a तो 3 है अपना, 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस यानी x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बस फॉर्मूला याद करना ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको वो याद हो गया फिर तो सारी चीज़ें आसान है। स्क्वायर रूट, और यहाँ पर अब ये जो देखो ये क्या है, ये है, और किसे हमने ये लिखा, इसे, तो वापस हम इसको ऐसा ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 अपॉन 2 लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंड एज ऑलवेज जो ये स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट है पहले हमने इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करना है और फिर प्रॉपर फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना है। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होता है तो पहला काम ये करो कि नेगेटिव कॉमन ले लो। तो हमने ये कॉमन लिया, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ओके,
और अब हम प्रॉपर देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले x माइनस, क्योंकि माइनस है और जो भी यहाँ पर है उसका हाफ, उसमें 2 से डिवाइड करो इस तरह से और ये स्क्वायर लगा दो। अब इसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 3/2 जो है इसका स्क्वायर माइनस करेंगे और -1 अपना ये जो है एज इट इज़ आएगा और इस तरह से आ चुका है। ठीक है, माइनस ये हुआ x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 9/4 -1, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, देखो -9 -4 -13/4। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस √13/2 का होल स्क्वायर। ये इतना आ चुका है और अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको हमने प्रॉपर शेप में लिख दिया है। तो वापस हमारा इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन। तो जो ये है इसको हमने ये लिख दिया है, तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 13/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे टी पुट कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, गलत नहीं है पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और उसका कारण क्या है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे 2 3 4 कुछ और होता तो डेफिनेटली हमें टी पुट करना होता, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x/2 x माइनस, x की जगह पे ये लिख देना है हमें स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर/2, तो a अगेन ये हुआ a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a, x माइनस 3/2 और a क्या है √13/2 प्लस c। ये हो गया है। बस अब हमें इसे अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 अपॉन 2। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो बेसिकली ये है, और किसे हमने ये लिखा था, इसे। तो वापस घुमा फिरा के हम इसको यही लिख देंगे। यहाँ पर √13 का स्क्वायर होता है 13 और ये 2 का स्क्वायर होगा 4 अपॉन ये 2 है साइन इनवर्स। यहाँ पर हम ये एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर ये एज इट इज प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 2 नीचे आएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन ये 8 हो जाएगा कि 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 हो गया है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √13 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, हियर वी हैव दिस क्वेश्चन एंड एज ऑलवेज इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें एक प्रॉपर शेप में इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है। कैसे कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, ये हमने प्लस प्लस एज इट इज लिखा, जो भी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ लिखते हैं, ब्रैकेट बंद किया, स्क्वायर लगाया, और जो भी हमने यहाँ पर लिखा उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस 3/2 का स्क्वायर ये है। तो इसको हमने इस तरह से
कन्वर्ट कर दिया है परफेक्ट स्क्वायर में, बस सिंपल। तो वापस हम लिखते हैं अपना इंटीग्रल। तो जो हमारा इंटीग्रल है स्क्वायर रूट, अब इसके जगह पे ऑफ कोर्स हम अब ये लिखेंगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर dx। समझ आ रहा है अभी तक सब कुछ? हम अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो शेप बनी है वो है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो वो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, तो x/2, x की जगह पे x प्लस 3/2 हमें लिखना है, स्क्वायर रूट, और हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 का इधर एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगी, ये 4 बन जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट, अब ये जो है ये एक्चुअल में क्या था, ये यही था ना, इसी को तो हमने ये लिखा, तो वापस इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, यहाँ पर है 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 4 नीचे हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। लॉग x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट, और अगेन ये जो सारा है इसकी जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x वापस प्लस c, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास सीधे फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, हमने एलसीएम लिया है, तो 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये 1/3 हो गया इंटीग्रेशन, और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, कौन सी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन वाली फॉर्म है। तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया एज इट इज, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो ये है, सबसे पहले x/2 होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे 3 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x/6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख देते हैं, 3 का अंदर ये अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट है। तो करते हैं सीधे इंटीग्रेट, और ये बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया है। देखो एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 1 को 1 स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो ये जो फॉर्म बन रही है ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो फॉर्मूला है x/2, तो x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो a है वहां पे हमें 1 रखना है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। यस, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट है। तो सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? जैसे हम फॉर्म लेके आते हैं, यानी जैसे हम शेप लेके आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, उस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए ये हम एक्स लिखा हमने, जो इस साइन है वो लगाएंगे, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ हम लिख देते हैं। स्क्वायर किया, माइनस किया, और जो हमने यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्लस 7। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7, एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 9, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हमने इसको एक शेप में लिख दिया है। ये शेप आ रही है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो हम अपना इंटीग्रल लिखेंगे यहाँ पर i इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, और यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इससे डायरेक्ट करें या इसको टी पुट करके करें। स्टूडेंट्स इसको टी पुट करके करते हैं और गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे 2 3 4 होता तो हमें टी पुट करना होता। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x अपॉन टू मीन्स एक्स माइनस 4 अपॉन टू स्क्वायर रूट, ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट, और ये पूरा यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स माइनस 4, ये जो है ये एक्चुअल में यही है, तो इसको वापस करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 अपॉन टू लॉग एक्स माइनस 4 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन डी करेक्ट है ना? यस, ऑलराइट। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।